Hello everyone, welcome on Computer Science Self-Learning Platform. So today's session is on Math Module. हमने ऑलरेडी मैथ मॉड्यूल के बारे में जो है पीपीटीज में देख लिया था कि किस तरह से कौन कौन से फंक्शंस हमने यूज़ किए थे। आज उसी का हम डेमो देखेंगे और वही फंक्शन जो मैंने वहाँ डिफ़ाइन किए थे आज उन्हीं का यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग इनपुट्स के साथ। मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम इनपुट्स ले सकूं, लेकिन फिर भी जो है कुछ मे बी मेरी तरफ से रह गया हो तो आपको अपने आप सेल्फ ट्राई करना है। ये शीट जो है आप इसको यूज़ कीजिए और आप जो है अपने भी इनपुट्स डाल के देखिए कहाँ पे एरर आती है कहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम केस कवर किए हैं। जहाँ पे एरर आ सकती है मैं उनको फ़िलहाल के लिए हाइड कर दिया है। कुछ ठीक केसेस लिए मैंने एरर वाले, क्योंकि जब हम रन करेंगे तो ये वहाँ पे प्रोग्राम को जो है हॉल्ट कर देगा, इसलिए तो हम जो है डायरेक्टली अब प्रोग्राम रन करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं, अगर आप मैथ मॉड्यूल की हेल्प लेना चाहें कंसोल पे, तो आप कैसे लेंगे शेल पर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे import मैथ, उसके बाद हेल्प और उसके बाद जो है हम अपना मॉड्यूल का नाम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये स्क्वीज लाइन पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए मैथ मॉड्यूल का पूरा डिटेल आपके सामने है। बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ, दिस मॉड्यूल इज ऑलवेज अवेलेबल एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड्स। देखिए उसके बाद ए से लेकर जेड तक आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे फंक्शन जो हमने कई तो उसमें हमने यूज़ किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और इनके साथ इनकी क्या ये इनपुट ले रहे हैं किस तरह का और किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मे बी केसेस और एग्जांपल ना मिले इसलिए हमने इसको लिया है। देखिए लॉग हो गया, कुछ फंक्शन ऐसे भी जो हमने यूज़ किए पर आपको नहीं दिखेंगे, जैसे GCD, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। देन ये पावर फंक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो सारे फंक्शन लगभग जो हमने यूज़ किए वो तो सारे यहाँ होंगे ही, उससे ज़्यादा ही हैं, तो आपको वो देखने हैं। अगर आप सारे फंक्शन देखना चाहते हैं तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जो साइट मैंने बोली python.org, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। डेटा जो है ये देखिए, ये जो है हमारे कॉन्स्टेंट थे वो सारे यहाँ लिखा हुआ है और ये बिल्ट इन फाइल। तो आइए अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स की, तो पहले हम कॉन्स्टेंट्स को रन करके देखेंगे। ठीक है, तो हम पूरा प्रोग्राम रन करेंगे एक ही बार और उसको रन करके हम सिर्फ उसके बाद इंटरप्रिटेशन देखेंगे उसका। तो मैं रन कर लेता हूँ प्रोग्राम। तो विदाउट एनी एरर प्रोग्राम रन हो गया है। और अब देखते हैं हम लोग मैथ मॉड्यूल का कांस्टेंट। सबसे पहले तो देखिए ये आपकी पाई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू, ये नॉट ए नंबर, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड ये टाउ की वैल्यू, ये सब जो है आपके सामने है। ठीक है, ये एज इट इज़ जैसा कि आपको दिखाया गया था बिल्कुल वैसे ही है। देन हम बात करते हैं थ्योरेटिकल एंड रिप्रेजेंटेशन फंक्शन की। तो सबसे पहले हम विंडोज़ पे जा करके इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि हम क्या रन करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये फंक्शन जो है हम रन करेंगे फॉर फ्लोर एंड मैथ, देन फैक्टोरियल, देन एब्सोल्यूट, देन इज इनफिनाइट, इज इन्फिनिटी, इज फाइनाइट, इज नॉट ए नंबर, ये इज फाइनाइट चेक करता है, ये इज इन्फिनाइट, ये इज नॉट ए नंबर चेक करेगा। ये सारे जो है हमारे जो है नंबर थ्योरेटिक एंड रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस हैं। तो हमने रन कर ही लिया है प्रोग्राम को, शेल पे चलते हैं, चल के देखते हैं। तो ये देखिए सील फंक्शन जैसे बताया, पता ही आपको कि राउंड अप की तरह काम करता है। तो 4.6 का अपर वैल्यू जो होगा वो 5 होगा इंटीजर, और माइनस 4.6 का हमें नंबर स्केल को याद रखना है। नंबर स्केल पे -4 जो होता है -5 से बड़ा होता है, तो ये उन इंटीजर के बीच में है वैल्यू, इसलिए -4 आंसर। देन 4 आपने सीधे लिखा था, 4 ही आंसर आया। देन हमने मैथ्स डॉट ए भी पास किया इसमें, तो उसकी वैल्यू 3 है, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ 2.7 ऊपर आप जैसा कि देख रहे हैं वो होती है। देन आप बात करेंगे फ्लोर की, तो फ्लोर में राउंड डाउन की तरह काम करता है। 4.6 जो है 4 हो गया, -4.6 जो है -5 हो गया, 4 जो है 4 ही रह गया, मैथ्स डॉट ई जो है 2 हो गया। देन फैक्टोरियल, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेता है तो इसकी जो वैल्यू है 5 की वो 120 आ गई। एब्सोल्यूट वैल्यू 5 के लिए 5.0 फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है उसने। देन -5 के लिए भी 5.0, 5.5 के लिए 5.5, माइनस इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी, इवन इन्फिनिटी पे भी इसने रिजल्ट दिया है। देन हम बात करेंगे इज फाइनाइट की, तो अगर मैंने एक फाइनाइट नंबर दे दिया तो आंसर जो है मेरा ट्रू आया। अब मैंने एक इन्फिनिट वैल्यू डाली तो फॉल्स आया, मैंने नॉट ए नंबर डाला तो फॉल्स आया। सिमिलरली मैथ डॉट इज इन डाला तो उसमें नॉट ए नंबर डाला तो फॉल्स, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू डाली तो ट्रू, और 5.1 डाला तो फॉल्स, जो कि नॉर्मल वैल्यू है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सारे फंक्शंस काम नहीं करते, हम ऑलरेडी बात कर चुके थे इस बारे में। देन
इज नॉन, तो नॉट ए नंबर है, अगर पास करेंगे तो ट्रू, अदरवाइज ये हर वैल्यू के लिए फॉल्स देगा, चाहे वो इन्फिनिटी हो। तो ये सब चीज़ें जो हम बात कर चुके थे पहले भी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। तो पहले एक बार हम जो है देख लेते हैं इसको मैथ मॉड्यूल में। तो ये रहा हमारा पावर एंड फंक्शन, और ये जो है हम इसमें मैथ्स, एक्सपोनेंशियल, log 10, स्क्वायर रूट, पावर और log टू द बेस कुछ भी, एनीथिंग, वो भी हम देखेंगे। तो अब इसको हमने रन तो कर ही रखा है, आइए विंडो पे चलते हैं और उसको देखते हैं शेल पे। तो सबसे पहले देखिए एक्सपोनेंशियल का यूज़ देखिए, मैंने e⁻5 जो है ये आंसर है, e⁻−5 का आंसर ये है, e⁻−5.1 मैंने फ्लोट वैल्यू भी यूज़ की है, नेगेटिव वैल्यू भी यूज़ की है, मैंने बहुत तरह के केसेस को यूज़ करने की कोशिश की है। देन मैथ्स डॉट इन्फिनिटी माइनस का हमने पास किया, तो e⁻−∞ की तरह हो गया। तो e⁻−∞ इज 1/e⁻∞ एंड 1/e⁻∞ इज 1/∞ इज इक्वल टू 0, इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। देन मैथ्स की पावर इन्फिनिटी, e⁻∞ इज इन्फिनिटी, e⁻νn इज नॉन। देन आप बात करेंगे log 10, log बेस 10 5 की वैल्यू जो है ये आपके सामने है, log बेस 10 5.5 की वैल्यू ये है। देन स्क्वायर रूट 5 के लिए ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 5.4 इस ये है। और आप ट्राई कीजिए माइनस के लिए, तो शायद क्या वो एरर ही देगा नेगेटिव नंबर के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैसे भी ये डिफाइंड नहीं है। देन आप बात करेंगे 5 और 2 पावर फंक्शन की। तो पावर फंक्शन में 5 की पावर 2 इज आपके सामने है, 5.2 की पावर 2.5 भी आंसर आ जाएगा। देन 1.0, और अगर मेरी वैल्यू x और y में x जो होता है पहला जो होता है हमारा पैरामीटर, वो अगर 1 है तो बाद में हमने कुछ भी पास किया, चाहे नॉट ए नंबर, चाहे इन्फिनिटी, चाहे 0, आंसर इज़ 1। सिमिलरली अगर मेरा y जो है वो अगर 0 है तो मेरा x की वैल्यू कुछ भी रहे, आंसर इज़ 1। ये स्पेशल केसेस थे। देन मैथ log 5 की बात करते हैं। तो log 5 मतलब e बेस पे जो वैल्यू है 5 की, log बेस e पे 5 की वैल्यू वो ये आपके सामने है। देन log बेस 2 पे 16 की जो वैल्यू है वो ये आपके सामने है। देन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देखते हैं। तो चलिए वापस से एक बार विंडो पे। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। देन हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, देन एंगुलर फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आइए वापस से चलते हैं हम अपने विंडो पे, शेल पे। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने जानबूझ के वैल्यू ली है फ्लोट में, ताकि हम देख सकें फ्लोट में रन करता है कि नहीं। तो फ्लोट में भी वैल्यू रन कर रहा है बढ़िया से। और -1 1, तो साइन की, कॉस -1 10 1 10 -1 सब मैंने रन करके देखा है, और आपकी वैल्यू जो है आपके सामने आ रही है। प्रिसिशन देखिए कितना हाई है। देन हाइपरबोलिक फंक्शन में भी मैंने एक फ्लोट वैल्यू पास की है, बाकी सब में जो है नॉर्मल वैल्यू पास करके देखी है, और सबका आंसर जो है आपके सामने है, फ्लोट में वैल्यू दे रहा है और प्रिसिशन के साथ दे रहा है। और ये वैल्यूज़ जो हैं आपकी हैं साइन एच की, साइन एच माइनस में, कॉस एच, टेन एच, सब की वैल्यू है। देन ये एंगुलर फंक्शंस हैं जो कि डिग्री में कर देंगे कन्वर्ट रेडियन को, और ये सारी वैल्यूज़ जो थी वो रेडियन में थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वैल्यू है डिग्री जो है आपको रेडियन डिग्रीज में कन्वर्ट कर देगा रेडियन को, और ये जो है रेडियन में कन्वर्ट कर देगा डिग्री को, और उसके हिसाब से वैल्यू आपको सामने दिख रही है। तो ये हमारे फंक्शंस थे। अब हम वापस से एक बार अपने मेन प्रोग्राम पे जाके विंडो पे जो एरर वाली चीज़ें थे उनको भी देख लेते हैं। तो आप देखिए वापस से मैं आता हूँ, ये एरर वाली फील्ड्स हैं। फैक्टोरियल में मैंने -5 पास किया तो देखिए एरर दिया उसने, 5.1 पास किया तो भी उसने एरर दिया। सिमिलरली पावर फंक्शन में जब मैं नेगेटिव पास करता हूँ और यहाँ पे फ्लोट पास कर रहा हूँ तो उसने एरर दिया। ओके, अगर आपने नेगेटिव पास किया और यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यू पास करते हैं वो उसको एरर दे रहा है, यही हमने देखा। तो मैंने लगभग बहुत सारे केसेस इसमें कंसिडर किए हैं, फिर भी कुछ अगर रह गए हैं तो आप अपने आप भी ट्राई कीजिए। और होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।